जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, रेलवे ग्रुप डी का मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगवा रहा हूँ आज। सही है आपको। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए सेट में 20 आए हों, 25 आए हों, समथिंग आए हों, जितने भी आए होंगे मैं कराऊंगा। ठीक है ना। जिस कैटेगरी के आएंगे सारे कराए जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो को शेयर भी करना। सही है भी, एक नया तरीका, नया अप्रोच मिलने वाला है। ठीक है भाई। तो देखो, अगर मैं नंबर 1 क्वेश्चन की बात करूं, स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है संख्याओं के एक समुच्चय का सामांतर माध्य 12 है। मतलब एक समुच्चय उसका सामांतर माध्य 12 दे दिया। ठीक है ना। आगे कह रहा है संख्याओं के एक अन्य समुच्चय, ये पहला समुच्चय, एक अन्य समुच्चय जिसका सामांतर माध्य कितना है 15। मतलब एक दूसरा समुच्चय उसका सामांतर माध्य कितना है 15, लिख लिया मैंने। आगे कह रहा है यदि दोनों समुच्चय का संयुक्त सामांतर माध्य, यदि दो कंडीशन दे रखे हो और उनका दोनों का मिक्स कुछ दे रखा हो, तो इन दोनों का सामांतर माध्य है कितना है 12.5। ठीक है ना। तो दोनों समूह की आवृत्ति का अनुपात, जहां भी इस टाइप का पूछा है, मतलब एक चीज प्लस दूसरी अलग चीज और मिक्स होकर दोनों चीजों से एक नई चीज बननी है, तो हमेशा उस कंडीशन में एलिगेशन बनेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र का क्वेश्चन हो, चाहे टाइम एंड वर्क का हो, चाहे एलिगेशन का भी हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक है ना। तो एलिगेशन लगेगा उसमें मिश्रण वगैरह में। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे। देखो कैसे, ये 12.5 है, यदि मैं पॉइंट हटा दूं तो इनमें जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जीरो। बात समझ में आ रही है। अब अंतर बड़े आराम से लिख सकते हो। 150 में से 125 घटाएंगे तो 25 बचेगा। हमेशा यहाँ आवृत्ति का ही अनुपात निकलेगा। किसका? आवृत्ति का। ठीक है भाई। तो देखो 125 में से 120 घटाएंगे 5 बचेगा। बड़े आराम से 5 से काट सकते हो। 5 एकम 5, वो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो आवर्ती का अनुपात कितना आएगा? 5:1। बात समझ में आ रही है आपके। सेट का दूसरा जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और साथ के साथ नोट भी करता हूँ। इस तरीके से आप भी इस मेथड को अपनाना। ये कह रहा एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जो बस की चाल है, अगर बस की स्पीड की बात करूँ, बस की स्पीड कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। और आगे कह रहा है 10 मिनट की देरी से, मतलब अगर इस चाल से चलेगी तो 10 मिनट की देरी से चलेगी। मतलब टाइम का डिफरेंस दे रखा कितने, मतलब टाइम की देरी, मतलब अंतर ही तो दे रखा कितना, 10 मिनट की देरी से चल रही है। ठीक है भाई, 10 मिनट की देरी से। आगे कह रहा है अपने गंतव्य स्थान पर इतने देरी से पहुंचेगी। चलो ठीक है। आगे कह रहा है यदि वह 90 किलोमीटर, मतलब ये स्पीड फर्स्ट है, स्पीड 2 है। यदि स्पीड हो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो की चाल से चली होती तो वह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। पहले 10 मिनट की देरी से पहुंच रही, अब 8 मिनट की देरी से। कितने? 8 मिनट। ये देरी से पहुंच रही है तो देरी से माइनस कर देंगे, मतलब इतना टाइम फालतू ले रही है, मतलब इतना टाइम ज़्यादा लेगी जब तो। अरे देरी का मतलब टाइम ज़्यादा ही तो होएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आपके? ठीक है। तो ये कह रहा बस द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या है। देखो, जहाँ भी देखो इस कंडीशन में यदि ट्रेन जा रही है तो दूरी तो बराबर रहेगी। देखो इस कंडीशन में दूरी बराबर होती है। दूरी क्या होती है? बराबर। बात समझ में आई? ठीक है। देखो हम दूरी बराबर रखने वाले, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। यदि पहली चाल की बात की जाए 80 है, ठीक है ना, इनटू समय की बात करेंगे। देखो समय ये 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है इस केस में, मतलब समय टी ले रहा होगा प्लस 10 मिनट और फालतू ले ली उसने, 10 मिनट और फालतू ले ली। ऐसे इधर करेंगे, यहाँ पर 90, और यदि 90 की स्पीड से चलेगा तो कितने मिनट ज़्यादा लेगा? 8 मिनट। ठीक है ना। इसे मैं डायरेक्ट शॉर्ट से भी करा दूंगा, पर ये तरकीब जानो कि किस तरीके से करोगे। दूरी बराबर रख दोगे, बड़े आराम से कर पाओगे। देखो 0 से 0 कट गई, गुणा करेंगे 8t। वैसे इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है। 8 दही 80, 9t प्लस ये 9 की 8 में गुणा होएगी कितना हो गया? 9 × 72। यदि समय का अंतर देखो, टी आ रहा है, समय का अंतर देखेंगे, 80 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। तो ये क्या आगा? मिनट। ठीक है नहीं, ये समय कितना आगा? 8 मिनट। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप कर सकते हो बड़े आराम से। देखो भी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है 100 से बड़ी वह है सबसे छोटी घन संख्या, मतलब सबसे छोटी घन संख्या भी होनी चाहिए वो, और जो दो
4 और 6 द्वारा विभाज्य हो जाए। मतलब अगर किसी संख्या से ऐसे लगातार कहेगा कि इन संख्या से कोई भी संख्या विभाज्य होगी तो उसका एलसीएम होगा। यदि हम इसका एलसीएम निकालें बच्चों, एलसीएम निकालना तो बड़े आराम से आता है। 4 6 4 2 4 6 का 2 से काटेंगे 1 बचेगा, 2 आ गया, 2 से काट देंगे 3 आएगा। अब ये संख्या एक बार 2 से कटेगी, एक बार 3 से, क्यों ना यहीं पे गुणा कर दूं। 2 3 6 2 नहीं 12। यदि इसकी एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितना आएगा 12। पर वो संख्या किससे कटनी है, वो संख्या घन भी होना चाहिए। मतलब 12 से कटेगी, जाहिर सी बात है इसका घन भी होगी। तो यदि ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन दे रखा है 1296, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें 5832, ऑप्शन सी दे रखा है आपका 1728, ऑप्शन डी दे रखा 4096। ठीक है ना। और सबसे छोटी संख्या बतानी है ना तो इनमें सबसे छोटी की बात करूँ, दोनों बड़ी संख्या होगी, इन छोटों में चेक कर लो कौन से, इन छोटों में। देखो 12 से कटेगी वो संख्या, देखो 12 से तो ये संख्या भी कट रही है, क्या ये संख्या घन है। अभी ये संख्या आपको घन थोड़ी दिख रही है, हमें पता जो 12 का जो घन होता है 12 का जो घन होता है 728 ही होता है। क्या होता है 1728। ठीक है ना। ये घन भी है और ये 12 से कटेगी भी, सही है ना। ये संख्या 12 से कट तो जाएगी पर ये घन नहीं है, हमें घन भी तो देखनी है और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। देखो हम इन दोनों छोटी में चेक करा तो छोटी में आंसर मिल गया, तो बाकी चेक करने का क्या फ़ायदा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये कह रहा निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 2704, बी आपका दे रखा 2304, सी आपका दे रखा 3264 और डी आपका दे रखा 1734। इसमें कह रहा वर्गमूल अपरिमेय होगा, जिसका हम वर्गमूल निकाल देंगे वो तो परिमेय होता है। अच्छा, जिसका हम पे वर्गमूल ना निकलता हो अपरिमेय संख्या में आते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इसका आपको ऑप्शन ही दे रखे हैं, इसमें चेक करके देखना कि कौन सा वर्गमूल है। आपको शॉर्ट तरीका बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, अप्लाई होने का भी नहीं है। आपको पता थोड़ी कौन सा वर्गमूल होगा, कौन सा वर्गमूल हो सकता कौन सा ना। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक जो है भाग विधि के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई। वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं भाग विधि से। हम पहले 2704 ले रहे हैं, देखो इस तरीके से कर लेना है आपको, इस तरीके से। ठीक है। हम पेड़ जो है जोड़े बनाते हैं, देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये। अब जो शुरू में जोड़ा बनता है देखते हैं किसके वर्ग के आसपास है। जो देख रहा 27 से 25 5 के वर्ग के आसपास है, तो 5 की 5 में गुणा हो कितना आएगा 25। 2 बार लिखना है यहाँ पे और एक बार आपको यहाँ लिखना है। एक बार मैं वर्गमूल निकालना भी सिखा रहा हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है ना, आप सीख लेना। यहाँ पे इन्हें जोड़ देते हैं पर यहाँ पे घटा देते हैं, जैसे भाग विधि से है। देखो अंतर कितना आएगा 27 में से 25 के 2 बचा, पर यहाँ हमेशा जोड़े से उतारते हैं। किससे उतारते हैं, जोड़े से। अच्छा, आगे वाली स्टेप समझनी है, आगे वाली आपको क्या समझनी है, स्टेप। देखो आगे वाली स्टेप की बात करेंगे। यदि आपको लग रहा कि एक बार जाएगा तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है जब 1 में इसकी गुणा करनी है। यदि आपको लग रहा 2 बार जाएगा, मतलब इसका मतलब है 1 अंक यहाँ पे भी लिखना है। जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ोगे उतना अंक यहाँ पे लिखना है। मतलब 10 नहीं है, अभी 100 से ऊपर है। क्या है, 100 से ऊपर। यदि देखो हमें लग रहा है कि 2 बार जाएगा तो हमें यहाँ पे भी 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिख रहा है। ठीक है ना। अरे गुणा करोगे पर यहाँ पे नीचे जोड़ के लिखना, अगर सवाल पूरा ना हो रहा। देखो 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, पर हमारे 2 बार में चला गया, यानी 52। ये क्या होगा, 52 का क्या है, वर्गमूल है। अरे 52 का वर्गमूल निकल गया ना बड़े आराम से। देखो यदि इसकी बात करूँ 2304, या शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, वर्ग। तो वर्ग कहाँ तक याद करोगे। ठीक है। देखो इसकी बात करूँ 4 के आसपास है ना, अभी 4 चौका 16। यदि मैं घटाऊँ 4 3 7 बचे और 0 4 मैंने उतार लिया। 4 4 कितने हो गए, 8। 8 हो गए ना। पर देखो हमें क्या बार जाएगा यहाँ 80 से ऊपर है। कितना है, 80 से ऊपर। हमें बाद में 4 आवाना है। देखो यदि मैं किसकी गुणा करूँ कि बाद में 4 आएगा। यदि 4 की 4 में करूँ 16 आएगा, 3 की 3 में करूँगा 9 आएगा, और 8 की 8 में करूँगा क्या आएगा, 64 आएगा। अरे सपोज करो मैं एक बार करके देख रहा हूँ, मतलब 8 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 कितने हो गए 70। तो ये तो पूरा पूरा कट रहा। अरे 8 बार चला गया ना, कितनी बार गया, 8 बार, मतलब 48 का क्या होगा ये वर्गमूल। बात समझ में आ रही है।
आप यदि मैं सी के ऑप्शन को चेक करूँ, ऐसे ही आपको करने हैं, ऐसे चेक करने हैं, ठीक है भाई। देखो इसे चेक करेंगे, कैसा करेंगे इसे, इधर से पेयर बनाने मतलब पाँच के वर्ग के आसपास है, 25 लिख देंगे। यहाँ पर संख्या लिखनी है जिसका हम वर्गमूल निकालने हैं। यदि मैं इसमें से घटाऊँ, देखो 32 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा, नीचे 64, ठीक है ना। और 5 5 हो गए 10, 5 5 कितने हो गए 10। अब 100 के हिसाब से पूरा तरीका लगा सकते हो, ये 7 बार जाएगा। अरे 7 बार जाएगा, देखो 7 बार कर लेते हैं। 7 7 कितना 49, और 0 में करेंगे 4 आएगा, और 7 एकम 7, मतलब कितना आ रहा। देखो कहने का मतलब है कुछ अंतर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, कुछ अंतर आएगा। यदि पूरा पूरा कट रहा तो क्या है, वर्गमूल निकल सकता है। यदि आपको पूरा पूरा नहीं कट रहा तो दशमलव में आएगा, किस में आएगा, दशमलव में। तो ऐसी अगर संख्या दशमलव में वर्गमूल आ रहा तो अपरिमेय कहलाती है। कौन सी, अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बच्चों, ठीक है भाई। अगला प्रश्न डीआई से है, इसमें डीआई दे रखा है, एक ही क्वेश्चन है डीआई का, एक के साथ ही करा। एक महल में निजी संग्रहालय बना हुआ है, ठीक है भाई। 5वां क्वेश्चन आपका, निजी संग्रहालय बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका वहां पर एक हफ्ते में आने वाले आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। आगंतुकों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है, जो चार्ट हमारा। यदि वो CFR 100 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है ना। यदि वो कितने चार्ज कर रहे हैं, 100 रुपये सभी, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है प्रत्येक 100 रुपये चार्ज करता है, सही है। प्रत्येक क्या करता है, 100 रुपये चार्ज। तो दिखाई गए सप्ताह में उनकी कुल आय कितनी होगी, यानी पूरे सप्ताह में सबकी कुल आय बतानी है। एक कितने खर्च करना है, 100 रुपये। तो आपको ये जितनी भी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, इन्हें सबको ऐड कर लेना। कितनी है, सबको ऐड करोगे। जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ, देखो सोमवार को 30 लिखा हुआ है, मंगल को कितना है, 30 है, और बुध को कितना है, 40 है, गुरुवार को कितना है, 30 है, आगे शुक्रवार को 40 है, 55 है, और कितना 45 रविवार को। इस तरीके से देखो, जोड़ने का बड़ा आसान तरीका, सब में 0 है। यदि इन दोनों को जोड़ूं तो 0 आएगी, 5 5 0 मतलब 55, और 45 कितने हो गए, 100 हो गए। कितने हो गए, 100। देखो इन्हें जोड़ना बड़ा आसान है। 60 और 40 ये कितने हो गए, यहाँ तक 100, 100 और 100 200, और 40 30 70, तो टोटल कितना हो गए, यानी 270। टोटल संख्या बैठ रही है 270, ठीक है। मतलब एक की कीमत है हमारी, एक की कीमत कितनी है, 100 रुपया दे रखा है, एक की कीमत 100 रुपये, तो 270 की वैल्यू निकाल लो, कितने की, 270 की। तो आप 100 से गुणा कर दोगे तो टोटल वैल्यू कितने रुपए आएंगे टोटल, यानी 270 ऐसे रहेगा, और 3 0 2 0 इसके आगे आ जाएंगे। कितना होगा, 27,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27,000। देखो डीआई के क्वेश्चन लगते हैं कि हम पे मतलब थोड़ा बड़ा सा होता है, कुछ नहीं, थोड़ा आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इनमें कैलकुलेशन बहुत ना के बराबर होती है, और बहुत ही ईजी होते हैं क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन है, बस बात को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। क्या समझा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा 12 सदस्यों के एक समूह का औसत। मैं ऊपर समूह लिखूंगा, क्या लिखूंगा, समूह, और नीचे उसका औसत। देखो 12 समूह का जो औसत है वो बच्चों कितना है, 8 स्कोर था। मतलब 12 सदस्यों के समूह का औसत 12, मतलब मैं नीचे औसत लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, औसत। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। आगे कह रहा जबकि n सदस्यों का ऊपर सदस्य है, नीचे कितने, देखो n सदस्य का के अन्य समूह का जो औसत है 10 था, अगले का कितना था, 10 था। यदि संयुक्त औसत यानी सबका औसत कितना था, 9.2 था। कितना था, 9.2। तो n का मान ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पर अंतर के बेस पर काम करना आपको। अंतर के बेस पर कैसे देखो, अब जरा एक बात सोचो, यहाँ पर 12 जने हैं, कितने हैं, 12 हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब आगे के देखो, हमारा ये देखेंगे औसत बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर संख्या भी बढ़ी आ रही है, और जने भी फालतू होने चाहिए। देखो कैसे हम इससे रिलेट करेंगे, तो मैन औसत हमारा कितना है, जो मैन औसत कितना है, 9.2। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे यदि इसके औसत से बात करूँ, इसका औसत कितना है, 8। यदि अंतर की बात करूँ, अंतर इसका औसत कम है, कितना कम है, मैं कह सकता हूँ 1.2 कम है, किससे, इस वाले औसत से 1.2 कम है। पर कितने जनों का कम है, यदि एक जने का इतना औसत कम है तो टोटल संख्या है 12। तो 12 जनों का औसत कितना कम हो जाएगा, 12 में गुणा होएगी तो 144 आएगा, और एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है ना आपका, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही है आपके।
चलो बहुत अच्छी बात है। यदि यहाँ की बात की जाए, कहाँ की, यहाँ की, यदि मैं यहाँ के अंतर की बात करूँ, यहाँ पर जो अंतर आएगा 0.8 का आएगा, वो अंतर कैसा है, प्लस का। अंतर तो प्लस का है, पर कुल संख्या कितनी है, n, मतलब एक का इतना है तो n संख्याओं का कितना होगा, इतना, मतलब मैं कह सकता हूँ 0.8n। अरे बात समझ में आ रही है, मतलब प्लस का होगा, यानी कुल जो औसत है, हमेशा जो कुल औसत का जो अंतर 0 होता है, इस तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये माइनस में प्लस में तो दोनों बराबर हो जाएंगे, जब इन्हें जोड़ोगे तो एक को इधर ले जाओगे, मतलब मैं कह सकता हूँ माइनस का 100 मतलब 14.4 प्लस के 0.8 n बराबर 0। मतलब आप अंतर पे काम कर रहे हो तो अंतर हमेशा 0 रखना, क्योंकि हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद इसका अंतर यहाँ पे हमने 0 ही माना था, ठीक है ना। तो यार डायरेक्ट ही बराबर रख दोगे, n का मान फाइंड कर लोगे, या इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझोगे, 0.8 n बराबर 14.4, या तो यहीं बराबर करके मैं डायरेक्ट ही मान दिखा देता आपको, पर आपको मेरा मकसद सिखाना है। देखो 8, आप देखो 8 पर पहाड़ा पढ़ सकते हो, इसका n का मान कितना आएगा, देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 बचा, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, तो कितना आएगा 18 अट्ठे 144 होते हैं ना वैसे भी, तो आंसर कितना आ गया हमारा 18, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आखिर दे क्या रखा, देखो दिख तो रहा आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, ये कह रहा एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 था। मतलब जो लड़कियों को मैं जी कह दूँगा गर्ल्स और बॉयज़ को, लड़कों को बॉयज़, मतलब अनुपात कितना था 5:3, ठीक है भाई। तो आगे कह रहा यदि कक्षा में कुल क्षमता, कक्षा की कुल क्षमता कितनी है 48, यानी टोटल जो संख्या ही कक्षा में 48 स्टूडेंट है। यदि यह टोटल अनुपात, अभी मैंने क्वेश्चन इतना पढ़ा तो इतने क्वेश्चन से हम थोड़ा इसे हल तो कर सकते हैं। देखो 5 3 8, यदि टोटल अनुपात की बात करूँ 8 अनुपात बैठ रहा, 8 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही है 48, तो 1 अनुपात की वैल्यू देखो 8 6 48, तो 1 अनुपात की वैल्यू हम 6 निकाल लिए यहाँ पर, और यहाँ पर गुणा कर दूंगा 6 पंजे 30, देखो 30 तो लड़कियाँ होगी और 6 तिया कितना 18, मतलब 18 क्या हो गए बॉयज़। बात समझ में आ रही है। तो आगे बोला गया है कि मतलब 16.67 लड़कियों की अनुपस्थिति थी, मतलब आगे कह रहा है कक्षा में 16 पॉइंट इतने की अनुपस्थिति की का मतलब है नहीं आए, मतलब कॉलेज में इतने बंदे नहीं आए, कितने परसेंट, 16.67% क्या है, लड़कियां कॉलेज नहीं आई, ठीक है। तो आगे कह रहा है उपस्थित लड़कियों की संख्या, मतलब इतनी नहीं है, जो बाकी बची हुई है कितनी आएंगी। अगर इसकी भिन्न की बात करूं, इसकी भिन्न कितनी होती है बच्चों, अरे इसकी भिन्न ज्ञात कर लोगे ना, देखो इसकी भिन्न 1/6 होती है ना, ठीक है भाई, 1/6 भिन्न होती है, मतलब 1/6, मतलब 6 में से 1 अनुपस्थित थे, तो बच्चे कितने 5/6 आए होंगे, यानी 5/6 आए हो किसका 30 का निकालना, किसका 30 का, यानी यदि इससे मैं इससे काटूँ 5 बार कटेगा और 5 पंजे कितने आएंगे 25, मतलब 25 जो लड़कियां हैं वो क्या रहेंगी कॉलेज में आएंगी, मतलब 5 लड़कियां नहीं, यानी तो 25 किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी, ठीक है ना, पृथ्वी, चलो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, उससे दिल्ली जा रही थी, जो 6 मिनट की देरी से चल रही है, जो ट्रेन है कितनी देरी से चल रही है 6 मिनट की देरी से। विशेष तौर पर ध्यान रखना अंतर दे रखा है, यहाँ कह रहा है ड्राइवर इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे बढ़ाता है, ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है उसे समय से पहुंचाती है, तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी। कहने का मतलब है अगर देखो समय का अंतर दे रखा, समय का अंतर कितना है 6 मिनट की देरी से चल रही है, चलो ठीक है मिनट। आगे जो ट्रेन की गति देखो शुरू में जो गति होगी उसकी एस होगी, पर ड्राइवर क्या कर रहा है उस गति को बढ़ा रहा, मतलब S+4, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ा रहा है ना। अरे बात समझ में आ रही है, पहले S थी 4 किलोमीटर बढ़ा दी तो गति कितनी होगी उसकी इस तरीके से, ठीक है। तो जो कि अगले स्टेशन पर समय से पहुंचा देगी। स्टेशन की दूरी इसमें दे रखे, जो स्टेशन की दूरी है बच्चों कितनी 36 किलोमीटर प्रति, ठीक है भाई। अगले स्टेशन की दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, बात समझ में आ रही है। तो उसकी वास्तविक दूरी पूछ रहा, तो एक सूत्र हमेशा ध्यान रखना, यदि
इस मतलब जो चाल है उसमें कम या ज़्यादा वृद्धि हो रही हो और समय का अंतर दे रखा हो, तो दूरी बराबर जो होता है, देखो चालों का तो गुणनफल होता है, ऊपर दो चाल होंगी, चालों का गुणनफल बटे चाल का अंतर, चालों का अंतर गुणा समय अंतराल, समय अंतराल मतलब समय अंतराल समय का अंतर। बस इसमें रखना, देखो यहाँ पर दूरी 36 है, चालों का गुणनफल लेंगे एस इंटू S+4 कह दूंगा मैं इसे, बटे चाल का अंतर तो 4 ही होगा ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। समय कितना, 6 मिनट। अरे बात समझ में आ रही है, 6 मिनट। पर यहाँ सारी घंटे में बात चली तो मिनट को घंटे में बदलने में क्या देरी लगेगी हमें, नहीं लगे। तो मैं कह सकता हूँ ये 10 बार कट रहा और 10 चौका 40 होगा। अभी अरे 10 से गुणा कर दियो ना, 4 की देखो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो 4 छिक्का 24, यदि मैं कैसे, देखो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 36 गुणा 40, 4 दही 40 ऐसे लिख दूंगा, और S+4। देखो आपको क्या करना है, या तो आप गुणनखंड भी कर सकते हो या थोड़ा माइंड भी लगा सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो S लिखा हुआ है, यहाँ S से 4 ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ 36 लिखा हुआ है, 36 से 4 ज़्यादा है। अरे 36 से 4 ही तो ज़्यादा, जब तो 40 हुआ है। तो मतलब यार S का मान तो हमें खुद मिल गया, हल करने की भी जरूरत ना पड़ी। मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, अरे देखो यहाँ S लिखा हुआ, यहाँ 36 लिख दिया, यहाँ S+4, तो आपको ऐसे गुणन करने हैं जिनका अंतर क्या हो, 4। तो 4 का ही तो अंतर आ रहा है इन दोनों में, तो आंसर कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भी एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट कंपनी XYZ द्वारा बिक्री की गई खेल सामग्रियों की जानकारी दर्शाता है। कंपनी का वर्ष 2016 का कुल राजस्व कितना है, जो डॉलर में दिया हुआ है। डॉलर में है बच्चों, डॉलर में आपका 36,000, देखो 36,82,000 है, ये था। मतलब 2016 का कुल इतना था। तो इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, क्रिकेट किट्स दे रखी है, फुटबॉल किट्स दे रखी है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, अदर स्पोर्ट है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन भी तो एक है, आपको कुछ नहीं करना। मतलब ये अगर पेपर में कभी पाई चार्ट दिखे तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। मैंने तो पढ़ के बताया शुरू से, क्योंकि आपको समझाना है। देखो आप शुरू की लाइन पढ़ोगे, इस पाई चार्ट को ना पढ़ोगे तो नीचे क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या कह रहा है। मतलब उन चीज़ों को पढ़ना जिस चीज़ में क्वेश्चन में बोला गया है। ये कह रहा है कंपनी द्वारा किस खेल सामग्री को प्राप्त राजस्व सबसे कम था। तो सबसे कम देखना है तो आपको परसेंटेज में दे रखा, तो सबसे कम पे ध्यान देना। सबसे कम देखो 10%, 30%, अलग अलग परसेंट दे रखी। तो सबसे कम क्या है, 5% है। तो इस संख्या की भी हमें जरूरत ना पड़ी, तो सबसे कम हमें पता पड़ गया कि 5% है। आपको कुछ वैल्यू, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस सबसे कम परसेंटेज देख लो, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे कम कितना है, टेनिस किट्स में। तो ऑप्शन टेनिस किस कौन से में, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, देखो कुछ करना थोड़ी पड़ा मैं, तो पढ़ा आंसर दे दिया। देखो भी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। कह रहा ऋतु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है। चलो बात अच्छी बात है। आगे कह रहा है उसने 20% समय तक आवश्यक औसत गति के 80% की यात्रा की थी। मतलब समय में देखो कहने का मतलब है उसने 20% समय तक औसत चाल, देखो औसत चाल से कितने की, समय की बात करूं, 20% समय में जो गति है, गति औसत गति कितने की, 80% की यात्रा की। ये कह रहा शेष यात्रा जो भी होगी, शेष कहाँ गया, शेष 80% तक समय तक उसने आवश्यक गति के कितने परसेंट से यात्रा करनी होगी। कितने परसेंट तक यात्रा करनी होगी यही पता पड़ जाएगी आपको। चलो आपकी परसेंटेज में मैं देखो समय और गति दे रखी है। यदि दूरी की बात करूं, दूरी निकालना, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। तो समय गुणा 4 कह दूँ, यानी 20/100। परसेंटेज की भी साथ के साथ खोल रहा हूँ मैं, 80/100। यदि देखो काटो, इससे कट गया, इससे कट गया, अरे ठीक है। अच्छा और क्या कट रहा है, इससे काटूंगा तो 5 बार कटेगा, इससे 4 बार, इससे 5 बार, यानी ऊपर 4 आएगा, नीचे 25 आएगा। ठीक है भाई,
यदि मैं दूरी की बात करूं, दूरी कहने का मतलब है टोटल दूरी में से 25 में से सपोज करो टोटल 25 किलोमीटर है, 25 में से 4 दूरी चली, तो जो बाकी दूरी बची है, बाकी दूरी बचेगी 21, कितने में से 25 में से, मतलब बाकी जो दूरी बची इतनी बची। ये दूरी है बच्चों, क्या है दूरी। आगे कह रहा है अगले जो 80% समय है, 80% समय उसमें किस चाल से चलेगा। चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी 21 बटे 25, और बटे में समय की बात करूं, समय कितना है 80%। बात समझ में आ रही है इस तरीके से। अरे ऐसे बदल दूंगा ना, ऊपर जाके देखो 21 बटे 25, तो इसे कैसे बदलेंगे, देखो कैसे, बटे में 80 है ना, अरे बटे में देखो 80 बटे 100 कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से कर सकता हूँ ना। और इससे कटेगा, देखो 4 कटा, इससे 5 कटा, अरे 4 बटे 5 है, तो 5 बटे 4 कह सकता हूँ ना मैं इस तरीके से। कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं। अब देखो अगर मैं इसे हल करूँ, देखो 105 आएगा, ऊपर नीचे कितना आएगा 100, नीचे 100। यदि देखो अगर परसेंटेज में निकालना तो नीचे 100 है, तो परसेंटेज निकल गई आपकी, क्योंकि 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 105%। यदि दूरी पूछे तो 105 बटे 100, या परसेंटेज पूछे तो 105%। ठीक है भाई। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। अच्छा, इस 11वें क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या रहा है, ये कह रहा दो संख्याओं के विभाजन से, मतलब दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है। मतलब दो संख्याओं की भाग करी होगी जब भी कितना प्राप्त हुआ 6। आगे कह रहा है उनका गुणनफल 96 है। मतलब कहने का मतलब है उनका जो गुणनफल है वो 96, गुणनफल का मतलब गुणा कितना 96। चलो ये बात पूरी है उनकी। आगे कह रहा है इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात करो। मतलब उनके योग और उनके अंतर, इसका मान बताना, इसका गुणनफल निकालना। क्या निकालना बच्चों, गुणनफल। बात समझ में आ रही है। देखो करने का क्या आसान तरीका है, इसके बटे में 1 कर दूं। मतलब मैं कह सकता हूँ a का मान 6 यूनिट है, b का मान 1 यूनिट। देखो यदि आपको इस तरीके से गुणनफल भी दे रखा है, यहाँ पर भाग भी दे रखता हूँ, आप के लेट कर सकते हो। क्या लेट कर सकते हो, के। आपको इसमें जो पहली वैल्यू से निकालनी है, आपको दूसरी वैल्यू में पुट करनी है। मतलब 6 के नीचे 1 के। यदि दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, 6 कम 6 और के की के में गुणाई तो के स्क्वायर आएगा बराबर 96। अरे ठीक है। अच्छा यदि मैं इसे काटूँ, 16 छिक्कम 96 होते हैं, तो के का मान 16। अगर के के मान की बात करूँ तो 4 आएगा। के का मान कितना आएगा 4। अरे क्योंकि 16 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए का मान 6 चौक 24 हो जाएगा, और बी का मान कितना होएगा 4। अरे बात समझ में आ रही है, 1 का 4 होगा, 1 का हमें योगफल और गुणनफल का अंतर बताना। तो एक बार इसे जोड़ना, यानी 24 को 4 में जोड़ूंगा 28। यदि एक बार अंतर करूंगा, अंतर कितना आएगा, 24 में 4 गए 20। अरे ये तो ज्ञात करना, मतलब योगफल प्लस गुणा अंतर, इनका गुणनफल ही तो निकालना। तो 28 दूनी कितने 54। अरे 28 दूनी 54 थोड़े होते हैं, 56 होते हैं। कितने होते हैं 56। तो मैं लिख देता हूँ 28 दूनी 56, 1 0 आपका आंसर आपके सामने। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। बात समझ में आ गई। एक अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, 12वां क्वेश्चन आपके सामने आसान सा है, कुछ नहीं। देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। गुणा 15.5 है माइनस 2.5 है गुणा 2.5 है। अब इसे तो आँख बंद करके कर दोगे यदि इससे पहले प्रैक्टिस सेट देखोगे आपने। मैंने कई बार बताया था, सिंप्लीफिकेशन मैंने करा भी दिया। मतलब एक इसकी a की घात 2 माइनस b की घात 2 की कंडीशन में दे रखे, तो एक बार इनको जोड़ना, एक बार घटा देना आपस में। अरे दोनों सेम संख्या, ये भी सेम संख्या। तो 15 में यदि 15.15 में 2.5 जोड़ दूँ, 2.5 का मतलब आधा, तो 16 2 18, अरे 18 हो जाएगा ना। 15 में इतना जोड़ेंगे 18 तो होएगा। यदि 15 में से 2.5 घटाऊँ तो कितना 13 आएगा। कितना आएगा 13। अरे बात समझ में आ रही इस तरीके से। और आप ज्ञात कर सकते हो बड़े आराम से। देखो 18 3 54 हासिल 5, 18 कम 8, 18 5 कितना हो गया 23, 18 5 कितना हो गया 23। तो आपके सामने आपका आंसर, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या धूम्रपान के खिलाफ एक गठन अभियान के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर जाता है। मतलब 10% गिरा, 10% की भिन्न होती है 1/10। एक साल में मतलब गिर रहा, मतलब कम हो रहा, तो 10 से कितना 9 हो रहा, मतलब 10 से कम हो गया 9।
अरे बात समझ में आ रही है? मतलब कमी हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? कमी। बात समझ में आ गई? चलो आगे कह रहा है यदि वर्तमान में, मतलब अब यानी वर्तमान में कितना है, उस धूम्रपान करने वालों की संख्या कितनी है? 87-48। मतलब कमी हो रही है। चलो ठीक है। ये कह रहा आपसे 3 साल पहले कितनी संख्या थी, मतलब 3 वर्ष पहले की बात पूछ रहा, 3 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब पहले संख्या ज़्यादा होएगी। यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जनसंख्या पर आधारित हो, या इस तरीके से कोई भी संख्या लगातार घट रही है, बढ़ रही है, लगातार होनी चाहिए, तो उसमें सक्सेसिव लगाना। क्या लगाना बच्चों? सक्सेसिव। कहने का मतलब है यदि 10 से कोई संख्या, देखो ये पहले की संख्या है, ये मैं बाद की लिख रहा हूँ। ये कौन सी लिख रहा हूँ? बाद की। 3 साल की बात चलिए तो इसकी घात 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 3। देखो 10 की घात 3 का मतलब कितना? 1000। 9 की घात 3 का मतलब कितना? अरे 9 का घन कितना होगा? 729। 9 का घन कितना होगा? देखो 9 का घन 729 होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो 729 की वैल्यू कितनी है? 8748। आप भागकर से 1 का मान निकाल सकते हो। तो मैं 7 के साथ ही निकलवा रहा हूँ यहाँ पे। 8748 कितना गुना हो रहा अभी पता पड़ जाएगी। देखो एक बार ही जाएगा यहाँ, तो 9 आगा, 2 आगा, 7। देखो यदि 14 में से 7 घटाऊंगा कितना? 5 बचेगा। ठीक है। और ये आपका कितना बच रहा? 6 में से 2 के 4 बचा, 1 बचा। देखो 8 लगभग 2 बार जा रहा है, तो 729 दूनी कितना? 1458। अरे ठीक है, ये 2 बार घट गया, मतलब 1 का मान 12 आ रहा। तो हमें 1000 में गुणा कर देनी है, क्योंकि पहले की संख्या बतानी। पहले कितना? 1000। यदि 1000 में गुणा करेंगे, 3 जीरो इस तरीके से लगा दो, मतलब संख्या कितनी आएगी? 12000। संख्या कितनी आ जाएगी आपके सामने? 12000। देखो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 14। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, डरा देते हैं। मतलब यार इतनी बढ़िया एक्सप्रेशन दे रखी है, आगे पूछ रहा तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो टेंशन तो बढ़ ही जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति की एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे सारे बेसिक के ऊपर, क्योंकि बच्चों के बेसिक कंप्लीट ना हो तो इस वजह से घबरा जाते हैं। ठीक है ना, इस वजह से क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो एक्सप्रेशन दे रखे है इसका बच्चों कोई यूज ही नहीं है। इसमें क्या दे रखे है? कुछ यूज करना ही नहीं है। अब देखो पूछ क्या रहा है, sec 135 का मान पूछ रहा। तो देखो अगर मैं इसका ही केवल इसका ही सूत्र लिख के दिखाऊंगा आपको सीखना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आपको सीखना कैसे करते हैं। देखो मैं सूत्र लिख रहा हूँ sec, यदि 90 प्लस थीटा की बात करूँ, sec 90 प्लस थीटा होता है माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। बस साधारण सा सूत्र है, आपको कुछ नहीं करना। मतलब sec को यदि 90 प्लस 45 कर दूँ, क्या कर दूँ? 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ ना 145 को। तो क्या लिखूंगा? sec 90 प्लस थीटा, मतलब जो संख्या होती है उस तरीके से लिख देते हैं, मतलब माइनस का कोसेक थीटा की जगह क्या लिख रहा? 45। थीटा की जगह क्या लिख रहा बच्चों आपका? 45। तो आप इस क्वेश्चन का मतलब देखो कर चुके हैं, मतलब पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन, आंसर निकल चुका। आंसर कितना आगा? माइनस का कोसेक 45 डिग्री। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, बड़े आराम से, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखो 15 क्वेश्चन है आपका 15वां। ये कह रहा यदि सेंटी अपनी मासिक वेतन का 50% भोजन पर, मतलब भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं भाई साहब? 50% खर्च कर रहे हैं। और 20% किराए पर, मतलब किराए पर कितना? 20%। क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। खर्च करता है यदि और 1500 रुपये बचाता है तो मासिक वेतन बताओ। यार इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे? मतलब अगर टोटल की बात करूँ, टोटल इनकम, हमेशा टोटल इनकम 100% मानते हैं हम। क्या मानते हैं? 100%। उसमें से 50% भोजन पर दे दिए, 20% कहाँ दे दिए? किराए पर। तो बचे कितने? यदि टोटल खर्चे की बात करूँ, टोटल खर्चा होगा 70%। यदि खर्चा निकाल दूंगा, खर्च निकालूंगा तो कितना बचेगा? 30%। मतलब खर्चे के अलावा जो बचता है वो बचत होती है। ठीक है ना, जो कि बचत इसमें कितनी दे रखी है, मतलब जो 30% है उसकी वैल्यू दे रखी है 1500। कितनी दे रखी है बच्चों? 1500। तो मैं तो 100% की मान चाहिए, हमें 100% चाहिए ना टोटल आए। तो यदि इससे काटूँ 5 या 15, 500 आगा। अरे ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, मतलब 1 का मान आगा। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 50। तो हमें 100% की मान निकालना है ना, तो आप 2 जीरो लगा दोगे। इसमें क्या लगाओगे? 2 जीरो। कितना आगा? 5000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो 16वां क्वेश्चन जो दे रखा है, ये कह रहा 17.7 के लाभ पर
17.5 के, अच्छा 17.5 के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते 2632 में बेचे। मतलब जब बेच रहा तो एसपी होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेचने वाले को, सेलिंग। मतलब कितना, 2632 में बेच देता है। चलो ठीक है। तो जूते का लागत मूल्य क्या था, देखो जूते का लागत मूल्य बताना, मतलब क्या बताना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यदि बच्चों में देखो, मैं हमेशा बताता हूँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप भिन्न बना के हल करो। क्या करोगे, भिन्न बनाकर। ना तो देखो डायरेक्ट ही मैं आराम से आपको भिन्न बनवा देता हूँ, अगर याद ना तो आपको देखो आपके लिए ही करा रहा हूँ, बटे में 100 कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, बटे में 100 करोगे। यदि 1 दशमलव है, यदि मैं इसके आगे जीरो ना लगाऊँ तो एक डंडा खींच के जीरो लगा सकता हूँ इस तरीके से। ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है तो बड़े आराम से काट सकते हैं। देखो 25 25 सत्ते कितने होते हैं, 175, और 25 चौका कितना होता है, 100। ठीक है तो 7/4 इतना आगा। अरे इतने लाभ पर बेच रहा ना वो, लाभ पर बेच रहा, तो लाभ पर बेच रहा इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 47, और नीचे कॉस्ट क्या है, 40। मतलब ये कॉस्ट है होगी, या होगा एसपी। इसका मान कितना, 2632 है। और आप भाग करके देख सकते हो क्या बार जा रहा है अभी। देखो क्या बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, इससे काटूंगा इसे तो 5 बार गया। यदि 5 बार भाग दूँ, 5 सत्ते 35, 5 आएगा, और 5 चौक 20, 3 23। यदि मैं घटाऊँगा कितना आएगा, यहाँ कितना बचा, अरे 8 बचेगा, 2 यहाँ से उतर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 282। कितना, 282। अगर ये क्या बार जाएगा, 6 बार। मतलब एक की वैल्यू 6 आ गई, आपको सी पी निकालना, तो 40 में 56 की गुणा करके दिखा देना। तो सॉरी, बाद में जीरो, जीरो को ऐसे लिखूँगा, 4 छिक्का 24 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22। कितना आगा, 2240। कितना आगा बच्चों, 2240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। तो रोमा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें वैन आरेख से दे रखा, वैन आरेख किस तरीके से बना रखा है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये 3 कंपनी है, स्पेनिश है, स्पेनिश को एसपी दिखा रहा हूँ, जापान को जेपी कह रहा हूँ, और फ्रांस है, फ्रांस को ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है ना। इसमें संख्या अलग अलग दिखा रखे हैं, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ कितने 5, और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे कितना 23। ठीक है। अच्छा तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह वैन आरेख एक छात्र के 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कह रहा फ्रेंच और स्पेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताओ। मतलब जो ये दोनों पढ़ रहे हैं, देखो जरा गौर फरमाओ, यानी फ्रेंच और स्पेनिश दोनों कॉमन चीज़ पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ इस गोले को, मतलब ये फ्रेंच का है, ये स्पेनिश का, मतलब ये गोला यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पे दोनों गोले एक जगह मैच खा रहे हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब ये वैल्यू होगी जो पूछ रहा, मतलब फ्रेंच का और स्पेनिश का। कितने हैं, 20 और 4 कितने हो गए, 24। मतलब टोटल संख्या कितनी आएगी, 24। बड़े आराम से आप मतलब गिन सकते हो यार, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में, आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आपका। इसमें कह रहा है एक कक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंक इतने 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 दिए हुए हैं का संकुलित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। मतलब आंकड़ा दिया हुआ बहुलक, बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। जरा गौर फरमाओ इसमें। यदि 4 की बात करूं, 4 देखो और कहाँ कहाँ है 4, एक ये रहा, एक ये रहा, और कहीं दिख रहा ना, मतलब 4 2 बार है। 4 कितना बच्चों, 2 बार। ठीक है। यदि 6 की बात करूं, 6 1 2, और 6 भी कितनी बार है, 2 बार, और कहीं दिख थोड़े रहा। आप 5 की बात करते हैं, इसमें 5 लिख रहा, 1 बार 2 बार। देखो 5 भी कितनी बार है, 2 बार। चलो और देखते हैं, देखो 7 अब आ गया 7। बड़े आराम से देख सकते हो यार, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही आंसर होता है। 7 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अभी सबसे ज़्यादा बार 7 ही आया। 9 की बात करेंगे, 9 1 बार, 2 बार। 9 कितनी बार आएगा, 2 बार। 8 की बात करता हूँ, 8 है। अब देखो 8 1 बार,
2 बार और 3 बार। 8 कितनी बार आ गया? 3 बार। और 10 तो एक ही बार है, मतलब 7 सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा? 7। मतलब ऑप्शन 7 इसका, मतलब आंसर 7 इसका है, करेक्ट आंसर है। मतलब इसका बहुलक कितना हो गया? 7। देखो भी 19वां क्वेश्चन है। एक 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की जो स्पीड है 78 किलोमीटर प्रति हावर से घंटा की गति से ट्रेन चल रही है। आगे कह रहा 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफार्म की जो लंबाई है, प्लेटफार्म पी लिख देता हूँ, ठीक है ना। कितनी? 455 मीटर है। 455 मीटर है, चलो ठीक है। तो आ कह रहा 27 सेकंड बाद, मतलब टी की बात करूँ, टी का कितना? 27 सेकंड बाद की बात करिए। 27 सेकंड बाद पार कर देती है, मतलब एक प्लेटफॉर्म को। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा। देखो जहाँ भी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की बात आती है, टोटल लंबाई की बात करते हैं। मतलब टोटल जो लंबाई होती है, लंबाई प्लेटफॉर्म प्लस टोटल लंबाई ट्रेन की जो होती है बराबर होती है। मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देते हैं तो टोटल डिस्टेंस आ जाती है। वो क्या आती है? टोटल डिस्टेंस। ये लेंथ है। देखो यदि मैं से हम जो 78 को 5/36 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, क्योंकि यहाँ मीटर में सारे सेकंड में दे रखे हैं। यदि अब करो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गए, किस में बदल गए? मीटर प्रति सेकंड में। काटना आपका धर्म है, काटियो मत काटियो, सही है ना। अगर कुल दूरी की बात करूँ, कुल दूरी मतलब कुल लंबाई कितनी आएगी? दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। देखो चाल कितनी है? चाल है 78 गुणा 5/36। समय कितना है? 27। ठीक है भाई। यदि बात करूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 9 से काटूंगा, 9 चौका 36 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। इस लंबाई को मैं कह सकता हूँ LT प्लस 455। अरे इतनी घटा देंगे ना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से काट के देखो, 4 एकम 4। देखो 4 एकम 4 कितना बचा? 4 से ना कट रहा, 2 से काट लो। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 निम्मा 18, यानी 39 आएगा। यानी 39 और 5 तिया 15/2। अरे ये बात समझ में आ रही है आपके? 5 तिया 15/2। ओहो, अरे 1 मिनट। हाँ भाई देखो, ये 18 5/36 से भाग ना करते हैं, 18 से भाग करते हैं भाई। इसमें यहाँ पर 18 लिख लेना। चलो मैं यहाँ से दोबारा करा रहा हूँ इसे। 78 बटे यानी गुणा 5/18 है। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, और गुणा 27। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है ना। यहाँ 2 से काटूंगा, कितना? 39 आ रहा। देखो यदि इसमें मैं गुणा करूँ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 की 9 में गुणा करूँ, 15 निम्मा 135, हासिल 13। अरे हासिल 13 तो होंगे। और 15 तिया 45। यदि 45 में इसमें जोड़ूँ, अरे 15 तिया 45 हो जाएंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 में इसे जोड़ूँगा 55, 3 58। 55 और 3 कितने हो गए? 58। इन टोटल लेंथ इतनी होगी। अरे ट्रेन की लंबाई की बात करूँ तो कितना? 455। घटा दो इसमें से, 455 घटाएंगे, 0 बचा। ये 3 बचेगा, 1 बचेगा। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 130 है, 130 मीटर बच्चों। देखो 20वां क्वेश्चन है। यदि 1131 भाग 39 बराबर 29। देखो इस चीज़ से भी हिंट मिलती है, मतलब इससे भाग करेंगे तो 39 आएगा। तो आगे क्या रहा है इसमें? 11.37, 3 7 नहीं, 3 1 ही है बच्चों, ये 1 है। 31 भाग करनी है 0.0029। इससे भाग करके बतानी है और आंसर आपको बताना है। इसमें आंसर क्या करना है? इसको बताना है, ठीक है भाई। देखो यदि मैं बात करूं इस संख्या को, मैं देखो इसे 1131/39 लिख सकता हूं। तो इस संख्या को मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ और यहाँ भी, मतलब 1131/29 बराबर कितना? 39। अरे बात समझ में आ रही? इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसे 11.31/0029, ठीक है ना। इसका आंसर कितना? 39 लिखूंगा। अभी तो बात करते हैं सारी दशमलव संख्या की। कितने की? दशमलव संख्या की। 2 दशमलव ऊपर है, नीचे कितने? 4। अरे नीचे 4 दशमलव है,
ठीक है भाई। तो नीचे बचेंगे दशमलव कितने, 2। अरे नीचे 2 दशमलव बचे इस तरीके से, मतलब 2 अंक बच गए नीचे, ऊपर 2 है नीचे 4, तो 2 अंक बच गए। यदि अंक हटाने तो 2 जीरो लगा देंगे, अंक हटाने तो क्या लगा देंगे, 2 जीरो अपोजिट साइड में इस तरीके से आ जाएंगी। तो 3900 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो इसमें कुछ कॉमन सेंस भी यूज होती है, कुछ कैलकुलेशन भी आपके मायने रखती है, ठीक है। तो जहाँ भी जैसे संख्या देखूं, ये 11 मतलब ये आधे के आसपास में है, ये आधे से कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग। देखो ये तो सारी संख्या सेम है, यदि काटूँ तो 1 आएगा, मतलब ये प्रॉपरली वैल्यू आ रही है, तो इसे तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो बड़ी है। हमें सबसे छोटी की बात करनी है, यदि बड़ी की बात करते हो बड़ी भिन्न सबसे ये कहलाती है। हमें छोटी संख्या केवल इनों में देखनी है, किसमें, इसमें। अच्छा यदि देखो हम इन दोनों में देख सकते हैं, मतलब नीचे के जो बेस हैं, जो आपस में जिनके बेस नीचे के थोड़े आपस में मैच खा रहे हैं, जैसे कैसे हम मल्टीपल में है, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 200 गुणा करके देख सकते हैं। अरे 11 दूनी 22 मतलब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अरे 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब इन दोनों में छोटी भिन्न होगी 6/11 होगी, मतलब छोटी भिन्न लिख रहा हूँ मैं अभी, क्या लिख रहा हूँ, छोटी। अरे बात समझ में आ रही, छोटी भिन्न कौन सी लिख ली, इन दोनों में छोटी। यदि इन दोनों में छोटी की बात करूँ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, पर इसमें छोटी कौन सी है, 19/36। अरे बात समझ में आ रही है। हमें इन दोनों में छोटी पता पड़ गई, तो हम इन दोनों में चेक करके देख लेंगे कौन से में। बाकी ये चीज़ पता पड़ी कैसे चेक करी हमने। अरे यहाँ यदि 36 है, यहाँ 36 बना तो 200 गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो ये 26 होगा। अरे 19 है, तो हमें छोटी तो देखनी है, बड़ी पे तो ध्यान नहीं देना, ठीक है भाई, बड़ी पे हमें ध्यान नहीं देना। अब हमें इसमें पहचानना, तो आपको क्रॉस गुणा करके देखनी है, यानी 36 की 6 में गुणा करूँगा, 6 से 36 हासिल 3, 6 ते 18, 3 कितने 21, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे, देखो 9, 9 और 1 10, अरे 9 11 99 हासिल 9, और 11 1 11, 11 9 कितने हो गए 20। तो इसमें बड़ी कौन सी है, देखो इसमें बड़ी कौन सी है, ये वाली, पर हमें छोटी का ध्यान देना, छोटी संख्या कौन सी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 19/36, 19/36 सबसे छोटी भिन्न होगी, हमने छांट लिया, ठीक है भाई। यदि आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। 22 में क्या कह रहा है, इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा जहाँ भी देखो मैंने बता रखा घात 3 आ रहा हो, मतलब आपका क्वेश्चन दे रखा हो a की घात 3 प्लस b की घात 3 बटा, नीचे होएगा a प्लस बी और a की घात 2 माइनस ab और प्लस b की घात 2। यदि आपका देखो ध्यान रखना, देखो यहाँ वर्ग की कंडीशन में दे रखा, अरे ये भी क्या है, वर्ग की कंडीशन में दिया हुआ है ना, अभी वर्ग की कंडीशन में दिया हुआ है ना ये आपका। एक सेकंड, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पर जो 6 लिखना है यहाँ पे 8 लिखना बच्चों, क्योंकि ये जो 22 का वर्ग होता है 484 होता है, ठीक है ना, मिसप्रिंटिंग का और कुछ नहीं है इसमें। तो मैं कह सकता हूँ ये कंडीशन इस कंडीशन में दे रखी है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, a प्लस बी, मतलब हम ऊपर वाले अंकों को ही जोड़ देंगे, मतलब कितना जोड़ेंगे, 0.22 प्लस का 0.11 जोड़ेंगे, कितना 0.1 और 1, मतलब 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 और 1 कितना होगा 3, मतलब 0.33 इस क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। देखो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूँ, आसान है। a/√512 बराबर √162 दिया हुआ है बटे a, तो a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसके इधर गुणा करूँगा, इसके इधर, तो a स्क्वायर बराबर √ देखो 512 की 162 में इस तरीके से गुणा कर दोगे यहाँ। अरे बात समझ में आ रही है, इस तरीके से गुणा कर सकते हो ना। देखो कैसे करोगे, अब यदि मैं इसे काटूं, यदि 162 को मैं काटूं 2 से, तो 8 आगा 1 आगा। हमें 81, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें वर्गमूल पता है इसका वर्गमूल, मतलब चलो आगे 512 की बात करते हैं। 2 से काटूं कितना आएगा, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 सिक्का 12, हमें 256 का पता है ना, तो मैं 256 गुणा 2, और इस वाले को 2 गुणा 81 लिख सकता हूँ ना। देखो भी, देखो 256 कितने का होता है, 16 का, और 2 का जोड़ा 1 होगा, और 81 किसका होता है, 9 का। अरे बात समझ में आ रही है आपके। देखो 16 निम्मा
144 गुणा 2, 2 से गुणा करूँगा 288 हो जाएगा आंसर आपका। अरे आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है। देखो आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 24। एक क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी तो इसमें से मैंने कराया नहीं, उसमें ज़्यादा ही मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन पूरे आते हैं। ये कह रहा पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा। माध्य 1 से लेकर 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो ध्यान रखना है, यदि इस तरीके से पूछे तो a प्लस एल यानी पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। पहली संख्या यानी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। पहली संख्या 1 है, लास्ट वाली 15 बटे 2। 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 बटे 2 का मतलब कितना 8। आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, ठीक है भी। तो आज के लिए इतना ही, हमने पूरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया। तो आपको ये देखना कि आपका रेट क्या था इसमें, आपने अपने दोहरे से कितनी मेहनत कर रखी है, आपको कितने क्वेश्चन बन पा रहे कितने नहीं बन पा रहे। तो इसी बेस में आपको वो करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। हर पेपर में अलग अलग पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में थोड़ा एडवांस का कम था, आगे ऐसा पोर्शन लेके आएंगे जिसमें एडवांस का पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यार। पेपर कम से कम 3 महीना पेपर चलता है ग्रुप डी का, तो हर दिन पेपर अलग होता, ठीक है ना। हर शिफ्ट का भी बहुत सारे पेपर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें अपनी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।